जाट वोट जो बीजेपी हमेशा से मानती है कि उनके साथ रहे हैं 2014 के बाद। तीनों चुनाव में 2014, 2017, 2019 में जाटों ने बीजेपी को भारी मात्रा में वोट दिया है, जिसकी वजह से हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी मानती है कि वेस्टर्न यूपी में हुआ, जिससे जो मुस्लिम और दलित वोट था उसको वो काट पाए। देखना इस बार है कि क्या जाट बीजेपी के साथ रहता है कि नहीं रहता है, या जाट आरएलडी के पास वापस जाता है, जिसे उन्होंने पिछले चुनाव में नकार दिया था। पर पिछले 2019 के बाद और अब में एक जो अंतर आया है वो है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है जाटों का, किसानों का दिल्ली के बॉर्डर में, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे गांव से जाट नेता, हाँ, आम जाट किसान, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। प्राथमिकता बीजेपी कितनी दे रही है जाट वोटरों को, इससे पता लगता है कि अभी पिछले हफ्ते ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मीटिंग किया जाट नेताओं के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जाटों को आरक्षण भी देंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो जाट की जितनी भी इश्यूज हैं उनको हम डील करेंगे। उन्होंने न्योता दिया जयंत चौधरी को, कभी भी वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जो जयंत चौधरी ने नकार दिया, ये कहते हुए कि अगर आपने न्योता देना है तो 700 किसान परिवार जिनके लोग मरे हैं किसान आंदोलन में, हाँ, उन्हें आपको आमंत्रित करना चाहिए, जो अभी तक भाजपा नहीं कर पाई है। और दूसरा ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया, तो वो सरकार ने कहा कि हमें कमेटी बनाएंगे एमएसपी पे, और जो एमएसपी को कानून बनाने में मदद करेगी। 1 महीने से ऊपर हो गया है, चुनाव सर पे है, बीजेपी ने, वो सरकार ने अभी तक कमेटी नहीं बनाई है, जिससे ये क्लियर होता है कि अभी सरकार का एमएसपी देने पे, एमएसपी कानून पे, हाँ, बहुत सीरियस नहीं है। ये चुनावी एक वादा जो है कमेटी बनाने का, इस तरह से देखा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पर एमएसपी के अलावा, किसान आंदोलन के अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान की समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि गन्ने के जो दाम हैं उसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है पिछले 5 सालों में। दूसरा, जो जितनी इनपुट कॉस्ट है, खाद की हो गई, कीटनाशक हो गए, उनके दाम ऑलमोस्ट दुगना हो गए हैं पिछले 5 सालों में। और जो भुगतान है किसान का गन्ने का, वो भुगतान में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसको समाजवादी पार्टी ने, आरएलडी ने इसको भुनाने की कोशिश भी की है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भुगतान जो है 15 दिन में किया जाएगा। हाँ, फर्टिलाइजर और इनपुट कॉस्ट के दामों को कम किया जाएगा। बिजली जो है किसानों के लिए मुफ्त दी जाएगी। तो इस तरह के वादों से रिझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को, स्पेशली जाट को। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये मानती है जो बाकी किसान हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, गुज्जर हो गए, वो तो उनके साथ हैं, पर बिना जाट वोट के, हाँ, उनके लिए मेजोरिटी ऑफ सीट्स जीतना वो मुश्किल होता है। और दूसरा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सारी सीटों में मुस्लिम जो वोट है वो काफी है, जैसे मुजफ्फरनगर में 35% तक है। हाँ, कई सीटें जो है, लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20% या उससे ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो मुस्लिम, जाट, हाँ, यादव और कुछ दलित मिल जाएं तो समाजवादी पार्टी आरएलडी के लिए बहुत ही ये लिथिल कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसको बीजेपी को तोड़ना मुश्किल रहेगा। अगर आप आंकड़े देखें, जो सीएसडीएस का सर्वे हुआ है पिछले के चुनाव में, 2014 में ये माना गया, सीएसडीएस के सर्वे ने कहा कि 70% के आसपास जाट बीजेपी को वोट दिए। हाँ, 2017 में भी लगभग उतने ही दिए, और 2019 में वो बढ़ के 72-73% हो गए। अभी ये माना जा रहा है कि उतना बीजेपी को मिलना जाट वोट बहुत ही मुश्किल है। ये कितना कम होता है ये देखने की बात है, कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो हमें ये बता रही है कि बीजेपी से बिल्कुल नहीं कटा है जाट, अभी भी कुछ उनके साथ है। क्योंकि जहाँ जिन-जिन सीटों में आरएलडी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, वहाँ पे जाट शायद उनको वोट ना दे। अ, और इसकी वजह से वो बीजेपी की तरफ वो जा सकता है। दूसरा, कैंडिडेट सिलेक्शन जो है आरएलडी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे भी जाट कुछ नाराज़ हैं। ये नाराज़गी कितनी रहती है, कितनी नहीं रहती है, ये एक देखने वाली बात होगी चुनाव में। और दूसरा, जो एक गुस्सा जो है जाटों का बीजेपी के खिलाफ, वो इस चुनाव में साफ नजर आ रहा है। काफी गांव में, हाँ, बीजेपी के नेता
को आने नहीं दिया गया, उनका बहिष्कार किया गया, उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए। और ये सब संकेत ये दिखाते हैं कि जो किसान हैं, जो जाट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी के साथ इस तरह नहीं है जितनी पिछली बार थे। तो इस सब इंडिकेटर्स को देखते हुए ये कहना मुश्किल मुझे लगता नहीं होगा कि बीजेपी पिछली बार की तरह परफॉर्मेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 114 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 75-76 सीट पिछली बार जीती थी और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को बहुत कम सीटें आई थी। और मुझे लगता है कि पिछली बार उनको 17-18 समाजवादी पार्टी को आई थी, 1 आरएलडी को आई थी, जो अलग-अलग लड़े थे। पर इस बार ये माना जा रहा है कि टक्कर रहेगी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी के कॉम्बिनेशन में के साथ 50-50 का दोनों को कहा जा रहा है कितनी सीटें आएँगी। एक और जो महत्वपूर्ण इलेक्टोरल एस्पेक्ट है वेस्टर्न यूपी में वो है बीएसपी। बीएसपी हमेशा से 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए 2007 में जब वो पावर में भी आए, तो वेस्टर्न यूपी ने बीएसपी को बहुत ज़्यादा वोट दिया है, बहुत ज़्यादा सीटें उनकी वहाँ से आती रही हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। और पिछली बार के चुनाव में जो जाटव वाल्मीकि जो बीएसपी का वोट बैंक माना जाता था, वो बीजेपी की तरफ ड्रिफ्ट हुआ। इस बार माना जा रहा है कि जाटव और वाल्मीकि, जाटव स्पेशली, वो बीएसपी की तरफ वापस आ रहा है। वो बीजेपी से नाराज़ है और बीएसपी की तरफ वापस आ रहा है। और जो वाल्मीकि वोट है, वो फिर भी अभी बीजेपी के साथ है, काफ़ी उसमें। और कुछ वोट जो कट के समाजवादी पार्टी की तरफ भी आ सकता है या वो बीएसपी में भी जा सकता है। तो जो ये बीएसपी को वोट जा रहा है, कितना ये जाता है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है, वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर जो बीएसपी का वोट है शिफ्ट होके समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ जाता है, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएँगी। अगर वो बीजेपी की तरफ जाता है थोड़ा बहुत, तो बीजेपी से कट के वो बीएसपी की तरफ जाता है, तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें कम हो जाएँगी। पर जितने भी इंडिकेटर वेस्टर्न यूपी से आ रहे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना जो ग्रामीण सीटें हैं, उनमें बहुत आसान नहीं रहेगा। पिछली बार की तरह की हवा बीजेपी के फ़ेवर में नहीं है। वोटर बहुत साइलेंट है, साइलेंट वोटर एंटी इनकम्बेंसी भी इंडिकेट करता है। तो इसके साथ ये भी कहा जाता है कि वेस्टर्न यूपी में जिस तरह से हवा बनती है, वो पूरे यूपी में उस तरह की हवा दर्शाई जाती है। जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जितने ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही हैं, वो ये मानती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है योगी सरकार के खिलाफ। और पर फिर भी लोग बीजेपी को दोबारा एक बार ट्राई कर सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस पिछली बार से बहुत बढ़िया रहेगा और ये कांटे की टक्कर रहेगी। अ, पर मेरा ये मानना है कि जितने भी इंडिकेशन आ रहे हैं ग्राउंड से, उससे ये क्लियर हो रहा है कि ये बीजेपी के लिए आसान चुनाव नहीं है। मैं अपने विश्लेषण में अभी तक के ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी, आरएलडी और जो महागठबंधन है राजभर की पार्टी के साथ, उनको बीजेपी से थोड़ा एज है। पर ये डिपेंड करेगा कि अगले दिनों में जब प्रधानमंत्री चुनावी रैलियाँ शुरू करेंगे जनवरी 31 से, और जब रैलीज़ अलाउ की जाएँगी या इलेक्शन कमीशन जब अलाउ करेगी, तो उसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत लंबा चुनाव है, पर मैं मानता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को बीजेपी से हल्का-सा एज है।